गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंत हाथ सहाय दे, बाहर बाहे चोट। नमस्कार, मैं कुमार आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं मृदभाषी न्यूज़ पर हमारा खास सेगमेंट गुरु पूर्णिमा पर टॉक टू गुरुज। और आज हमारे साथ जो शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं वो परिचय के मोहताज नहीं है। नाहटा एकेडमी आप भली भांति जानते हैं, आपने उनके बारे में सुना है। और आदरणीय अनिल नाहटा सर हमारे साथ बैठे हैं। सर, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद अशोक जी। आज गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है। इस पर CS की परीक्षाओं के जो महागुरु है वो हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए चर्चा करते हैं कुछ खास विषयों पर जिसके बारे में आपको भी उत्सुकता होगी। सर, सबसे पहले तो कोरोना का एक दौर चल रहा है और सरकार की तमाम गाइडलाइनें हैं और विद्यार्थियों के मन में उत्साह भी है कि अब कोचिंग संस्थान खुलने वाले हैं, जैसे कि सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। बहुत लोग एक्साइटेड हैं कि कब खुले और कब क्लासेस अटेंड करूं, कि बहुत समय से घर में बैठे हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि कोचिंग संस्थानों की, आपकी भी संस्थान है, तो किस तरह से एक पेरेंट, संस्थान और सरकार के बीच में सामंजस्य होना चाहिए, और विद्यार्थियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनके एक्साइटमेंट के बारे में? देखिए, कोरोना के बारे में ये कहूँ कि हमारे स्टूडेंट जो होते हैं यंगस्टर हैं सारे, जिनकी एज ग्रुप 18, 19, 20, 21, 22 होती है। ये बच्चे जिनको कहा कि अभी कोरोना में ये क्लासेस आने के लिए, फेस टू फेस क्लासेस आने के लिए ईगर टू, उत्साहित ज़्यादा हैं, डरे हुए बिल्कुल नहीं। डरते नहीं ये लोग। पेरेंट्स ज़रूर डरते होंगे, हम ज़रूर डरते हैं, सरकार भी डरती है, लेकिन हमारे जो यंगस्टर हैं वो डरते कम है, उनमें उत्साह ज़्यादा और डर कम है। तो उस चीज़ को, उसको मैनेज करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है किसी भी कोचिंग क्लासेस के लिए। दिक्कत ये होती है कि आप गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से सब कुछ करना चाहते हैं, डिस्टेंसिंग रखेंगे आप, सैनिटाइजेशन रखेंगे आप, सब कुछ करेंगे, लेकिन आप एक लिमिट से ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। वो बच्चा बाहर एक ही गाड़ी पे आएगा, बाहर बैठ कर टिफ़िन शेयर करेगा, तो वो मैनेज करना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रही है, वो टाइमली पीरियडिकली क्लासेस की चेकिंग करती है कि सब कुछ बराबर है कि नहीं। कोचिंग क्लासेस भी हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम जितना मैक्सिमम गाइडलाइन फॉलो कर सके करें, लेकिन ये हमारे लिए चैलेंज है। और धीरे धीरे हम स्टूडेंट को इसके लिए थोड़ा समझाते हैं कि भाई आपकी सेफ्टी नहीं है, आपकी सेफ्टी के साथ आपके पेरेंट्स, आपके दादा दादी, नाना नानी, वो भी आपसे असुरक्षित हो सकते हैं यदि आपने ध्यान नहीं रखा तो। बस वही एक हमें सबसे बड़ा चैलेंज लगता है कोचिंग क्लासेस के लिए, लेकिन स्टूडेंट कई समझते भी हैं और कई समझाने की उनको कोशिश भी कर रहे हैं हम लोग। अब चूँकि बहुत लंबे समय से संस्थान खुले नहीं, समय भी बहुत कम रह गया है, जैसे कि CS परीक्षाओं की तैयारी नाहटा एकेडमी करवाती है। अब ऐसे में एक गंभीर समस्या होगी सिलेबस को लेकर के, समय कम होगा, सिलेबस कंप्लीट करना होगा। देखिए, अभी जब तक ये मतलब अभी मैं जो बता रहा था वो उसके लिए बता रहा कि बीच में 2 महीने क्लासेस खुली थी, तब का सीन बताया मैंने। अभी और खुलने की संभावना है, उसका सीन बता रहा हूँ मैं, जो चैलेंजेस हैं। बाकी चैलेंज कोरोना के कहे जाएँ तो चैलेंजेस बिल्कुल रहे हैं। जहाँ हम फेस टू फेस बैठ के पढ़ाते थे, आई कांटेक्ट होता था, बच्चा डांट सकते थे, बात नहीं करो भाई, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, है ना। अब वो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि जो हम पढ़ाते हैं और बच्चा मोबाइल पे पढ़ रहा है, तो चैलेंज उनकी तरफ से भी दिक्कत है और हमारी तरफ दिक्कत है कि कंट्रोल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं होगा। उनकी तरफ दिक्कत है कि वो एक मोबाइल में 8-8 घंटे बैठकर पढ़ते हैं, तो उनको भी इरिटेशन होता है, दिक्कतें आती हैं, आंखें दुखने लगती है, तो टायर्ड हो जाते हैं जल्दी। तो ये एक चैलेंज है कि, लेकिन ठीक है, CS स्टूडेंट एक माना जाता है बहुत स्टूडियस है, पढ़ने वाला है, सिंसियर होता है, और वो सही भी है। तो वो ज़रूर है कि बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन मैं तारीफ़ करूँगा हमारे बच्चों की कि सारे बच्चे उस चैलेंज को अच्छे से फुलफ़िल कर रहे हैं, बड़ी सीरियसली, सिंसियरली सारी क्लासेस अटेंड करते हैं। इवनिंग तक चाहे कितने भी थक जाएँ, पढ़ते ज़रूर है, क्लासेस मिस नहीं करते। और कभी कभी बाय द वे मिस होती है तो उनको हम रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कर देते हैं। तो मतलब जो चल रहा है आज कोरोना के सीन में, जितना मैक्सिमम चल सकता है वो हम कर रहे हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर भी देते हैं, लाइव लेक्चर भी लेते हैं, टेस्ट भी लाइव लेते हैं कि हम टेस्ट लेते हैं, उधर से उनको जूम पर कैमरा ऑन रखा जाता है, देख सकते हैं बच्चा टेस्ट बराबर दे रहा है या नहीं दे रहा है। वो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। एक चैलेंज जरूर है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इसको कैसे भी फुलफिल किया जाए। अब जैसे कि सर तीसरी लहर आने वाली है, सरकार की ऐसी गाइडलाइन है, ये और इसमें शिक्षण संस्थान आने वाली है, इसको इसको तो ऐसे नहीं बोल सकते कि आने वाली है। हाँ, एक न्यूज़ है कि कभी अगस्त एंड में आएगी, कोई बोलता अक्टूबर में आएगी, लेकिन अभी श्योर नहीं। और मुझे लगता है कि आएगी तो भी अपने इंदौर में तो 60-70% वैक्सीनेशन हो चुका है। आई होप कि उसका
जो इम्पैक्ट रहेगा वो बहुत कम रहेगा। फिर भी आप कह रहे हैं कि आने वाली है, तो आप कोशिश करें। नहीं, तो जैसा कि बहुत जगह ऐसे गाइडलाइन हो गई है, वैक्सीनेशन कंपलसरी है। शिक्षण संस्थानों में ऐसा तो नहीं कि जो विद्यार्थी वैक्सीनेशन हो जाए वही क्लास अटेंड कर लें? बिल्कुल ज़रूरी है। और हमने तो क्लास में, हम जब क्लास लेते हैं ऑनलाइन, हमेशा मोटिवेट किया बच्चों को कि वैक्सीनेशन करवाओ, और सारे बच्चों ने वैक्सीनेशन लगभग करवा लिया है। क्योंकि बताते ना हमें ऑनलाइन क्लास में, बिल्कुल हमसे बातचीत उनसे होती रहती है कि सर आज हमारा वैक्सीनेशन था, सर आज हमें बॉडी पेन हो रहा है, सर आज हमें छुट्टी दे दो जल्दी, सर ये हो रहा है वो हो रहा है। तो वैक्सीनेशन काफ़ी स्टूडेंट ने करवा लिया है, उनका फर्स्ट डोज तो हो चुका है, और आई थिंक सेकेंड डोज की भी तैयारी है। तो वैक्सीनेशन तो मस्ट है, बिल्कुल मस्ट है। उसके बगैर तो हम भी एंट्री नहीं देंगे। टीचर का भी हो चुका है, स्टाफ का भी हो चुका है, लेकिन स्टूडेंट का भी हमारी कंडीशन ही होगी कि जो वैक्सीनेटेड होगा उसी को हम एंट्री देंगे। नाहाटा एकेडमी अपने आप में कॉर्पोरेट की भाषा में कहें तो बहुत बड़ा ब्रांड है, और उसके सफलता और संघर्ष की एक लंबी सी कहानी है। ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? मतलब छोटा सा मैं जानना चाहूँगा, बहुत कम समय में, क्योंकि आवश्यक है ये प्रश्न। हाँ, ये प्रश्न हमारे स्टूडेंट भी पूछते हैं कि सर आप बताइए, हम ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइमिंग बता नहीं पाते हैं और फ्लो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। तो आपने इन शॉर्ट का है तो मैं शॉर्ट में बता सकता हूँ कि ये जो पढ़ाना है, ये मेरा पढ़ाना एक सबसे पहली तो मेरी आवश्यकता थी। जब मैं छोटा था तो घर का फाइनेंशियल कंडीशन वो नहीं था कि हम भाई बहन सब पढ़ पाएँ। मेरे फादर गवर्नमेंट टीचर थे, मेरी मदर बहुत एजुकेटेड थी, लेकिन फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वजह से हमें ट्यूशन स्टार्ट करनी पड़ी। तो ट्यूशन डेफिनेटली स्टार्ट जब की, घर घर जाके मुझे पढ़ाना पड़ा कि जा रहे हैं। उस वक्त साइकिल भी नहीं होती थी, तो कभी टेम्पो से, कभी थोड़ा पैदल जाके पढ़ाते थे बच्चों को घर पे जा कर के। तो वो एक नीड थी, आवश्यकता थी। उसके बाद जब मैं सीए करना स्टार्ट किया, या इवन मैं वो कहूँगा कि उसके बाद मैंने अपने जो बीकॉम कर रहे हैं तो अपने दोस्तों को पढ़ाना शुरू कर दिया कि भाई फ्रेंड्स, हम कॉलेज जाके पढ़ रहे हैं, फ्रेंड्स मस्ती कर रहे हैं, वो घर जाके वो मस्ती करते थे बाहर, कॉलेज में हम पढ़ाई करते थे। बाद में हमने उनको घर पे पढ़ाना शुरू किया ऐसी शौक की खातिर। उसके बाद धीरे धीरे वो जो एक आवश्यकता थी, फाइनेंशियल नीड थी, उसको हमने उसके वहाँ से स्टार्ट हुआ। लेकिन कब वो हमारी हॉबी में कन्वर्ट हो गई वो पता ही नहीं पड़ा। और जब सीए बने तो सीए बने बड़े, उस वक्त सीए का रिजल्ट बहुत कम होता था, 2%, 1.5% जो भी है। एक छोटे से न्यूज़पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया के छोटे से एक पेज पर पूरा इंडिया का रिजल्ट छप जाता था, इतना कम रिजल्ट था। ईश्वर की मेहरबानी और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम पास हुए, सीए हो गए। सीए होने के बाद प्रैक्टिस और कोचिंग दोनों स्टार्ट की, दोनों साइमल, दिन में प्रैक्टिस, सुबह शाम कोचिंग। एक दिन जाके ये लगा कि मैं प्रैक्टिस के लिए नहीं बना हूँ, और मैं बना हूँ कोचिंग के लिए। तो मैंने प्रैक्टिस को एक तरफ रखकर फिर कोचिंग पर ध्यान दिया, और क्योंकि वो मेरी हॉबी में कन्वर्ट हो चुका था, शौक हो चुका था, और वो शौक आज भी मुझे बरकरार है। आज यदि मुझे कभी पढ़ाने को न मिले 2 से 3 दिन तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो ये बहुत मेरे लिए मतलब बहुत अच्छी बात है कि मेरा जो हॉबी है वही मेरे प्रोफेशन में कन्वर्ट हो गई। ये नसीब वालों को ही ये मिलता है कि आपकी हॉबी ही आपके प्रोफेशन में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ, इसी वजह से शायद हम थोड़ा कुछ अच्छा कर पाते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि हम पढ़ाते हैं सिर्फ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ाते हैं। और हमारे सारे टीचर भी लगभग उसी कैटेगरी के हैं, तो इसलिए हमारा आउटपुट बहुत अच्छा है। जी सर, एक सवाल बच्चों के दिमाग में बहुत होता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, पीसीएस बनना चाहता है, जैसा कि बहुत सारी एकेडमियाँ हैं, अलग अलग कोर्सेज कराती हैं। जब हम सीएस की बात करते हैं तो लोगों के दिलो दिमाग में ये बात है, आप माने या न माने, लेकिन है कि सीएस बहुत टफ चीज़ है। उस डर को कैसे निकालें? मतलब क्या कहना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जो मानते हैं कि सीएस बहुत टफ है, रिजल्ट बहुत कम आता है, बहुत कम लोग सक्सेस होते हैं, नहीं ये तो बहुत बड़ी चीज़ है? देखिए, सीएस का ये फीचर तो है कि एमबीबीएस में एक बच्चा एंट्री लेता है, एंट्री बड़ी टफ होती है, नो डाउट। लेकिन एमबीबीएस में जाने के बाद आपने कभी मुश्किल से सुना होगा कि लड़का डॉक्टर नहीं बन पाया। इंजीनियरिंग में एंट्री टफ हो सकती है, लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा। लेकिन सीए में एंट्री तो टफ है ही, अपने आप में रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन उसके बाद का पूरा फ्यूचर अनसर्टेन होता है कि आप इंटरमीडिएट में क्लियर होंगे कि नहीं होंगे, फाइनल क्लियर होंगे कि नहीं होंगे। कुछ लोग फाउंडेशन देख करके पास होकर इंटरमीडिएट क्लियर नहीं कर पाते, सीए छोड़ देते हैं। कुछ इंटरमीडिएट कर लेते, फाइनल नहीं कर पाते, छोड़ देते हैं। कोई फाइनल का एक ग्रुप करके सेकंड नहीं कर पाता, छोड़ देता है। इसमें ड्रॉप आउट्स होते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप उन लोगों को क्यों देखते हो जो ड्रॉप आउट हैं, अब उन लोगों को देखो जो सक्सेस होके गए हैं ना।
यदि 100 में से 20 या 25% रिजल्ट है, 20% भी है, तो आप उस 20 में आने की कोशिश क्यों नहीं करते? तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि मतलब पढ़ाई घंटों से नहीं, प्लानिंग से होती है। जब आपकी प्रॉपर प्लानिंग है, प्रॉपर गाइडेंस है, और मतलब ये सब चीज़ों कॉम्बिनेशन है, थोड़ा लक भी हो सकता है, मान सकता हूँ, लेकिन प्लानिंग, हार्डवर्क, प्रॉपर गाइडेंस और थोड़ा सा लक मान सकते हैं, उन सबको मिलाकर देखा जाए तो ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क अब नहीं रहा है। हाँ, हमारे वक्त में मैंने बताया 2%, 2.5% रिजल्ट होता था, एक छोटे से न्यूज़पेपर में रिजल्ट छप जाता था पूरे इंडिया का। आज ऐसा नहीं है, 18, 20, 22, 24, 26% तक भी रिजल्ट आता है। और मुझे लगता है कि जो बच्चा पढ़ने वाला है मोस्टली तो वो क्लियर हो जाता है। कहीं ना कहीं बच्चों में कमी क्या होती है, पढ़ाई बहुत कर ली पर प्रैक्टिस नहीं की, टेस्ट पेपर नहीं दिए, टेस्ट नहीं दिया, रिहर्सल नहीं की, बगैर रिजल्ट के एग्ज़ाम देने पहुंच गए तो कैसे सक्सेस मिलेगी? तो आप पढ़ाई पर जितना फोकस करते हो उतना ही फोकस यदि आप टेस्ट पे करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, एग्ज़ाम के पहले रिहर्सल कर लोगे पेपर देने की, तो मुझे नहीं लगता कि ये सीए कोई बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। जैसा कि सर ने कहा कि इरादे मजबूत और हौसले बुलंद हों तो कुछ भी टफ नहीं है, आपको सफलता मिलेगी। सर, आज के दौर में अब आज गुरु पूर्णिमा भी है, सीएस के क्षेत्र में महागुरु होने के नाते मैं चाहता हूं कुछ बच्चों को संदेश दें, मृदभाषी न्यूज़ टीम को संदेश दें। आपकी शुभकामनाओं का जनता को इंतजार। सबसे पहले मैं तो आपकी टीम मृदभाषी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे आपने बुलाया, और जो और भी इंदौर के अच्छे टीचर हैं, वेल नोन और बहुत डिवोटेड, उनसे मिलने का मौका मिला। जोशी जी से मिलने का मौका, कोटिल एकेडमी के जोशी जी से मुलाकात भी हुई और आप लोगों से भी हुई, बड़ा अच्छा लगा। अल्टीमेटली गुरु पूर्णिमा पर मैं भी गुरु हूँ, मेरे भी गुरु हैं, और आपके भी, मैं आपका गुरु हूँ, आपके और भी टीचर हैं। तो उस गुरु पूर्णिमा पर मैं अपने सारे टीचर जिनसे मैंने पढ़ा है उनको मैं नमन करता हूँ, और मेरे प्यारे बच्चों को तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि बेटा, जो पढ़ने का एक जो पढ़ना है इसको आप एक बोझ, लोड बिल्कुल मत लो। इसको एक हॉबी की तरह, शौक की तरह, और बिल्कुल मन से खुश होकर पढ़ो, बगैर लोड के, बगैर टेंशन के पढ़ो, प्लानिंग से पढ़ो। सक्सेस आपको कभी भी आपको बिल्कुल मिलेगी। सिर्फ आपको, जैसे एक स्टूडेंट है, उसको यदि मैंने कहा कि तेरे को रैंक लानी है, घर वाले बोल रहे रैंक लानी है, टीचर बोल रहा है, वो रैंक नहीं ला पाएगा हो सकता है प्रेशर के मारे। आप जानते हैं क्रिकेट में भी जब प्रेशर होता है तो अच्छा खिलाड़ी भी परफॉर्म नहीं कर पाता है, ये सुना होगा आपने। तो आप लोड मत लो, टेंशन मत लो, लेकिन हाँ, पढ़ाई पर ध्यान पूरा दो, मन से पढ़ो, खुश होकर पढ़ो, प्लानिंग से पढ़ो, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। आप निरंतर प्रैक्टिस कीजिए जैसा कि सर ने कहा, और आप जरूर सफल होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ सवाल हैं, कुछ जवाब हैं, मन में कुछ संकोच है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नाहटा एकेडमी और नाहटा सर उसके लिए हमेशा तैयार हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए, इस गुरु पूर्णिमा को सफल बनाने के लिए। फिलहाल आप कहीं मत जाइएगा, ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मृदभाषी न्यूज़, सटीक खबरें सलीके के साथ।